हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्मार्ट स्टडी ग्रुप। जैसा कि आप सब जानते हैं, फेब और मार्च में डीएस ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपको टॉपर्स की स्ट्रेटजी का पता चलेगा। और ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपर्स की स्ट्रेटजी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट है। इन 100 क्वेश्चनों को 60 मिनट में करना एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी तभी बनती है जब आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो और फिर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हमारे पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ, जो कि 13 नवंबर 2019 शिफ्ट 2 का था। और इस वीडियो में 14 नवंबर 2019 शिफ्ट 2 का पेपर लेकर आया हूँ। तो वीडियो बायलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं। पिछली वीडियो तो सिर्फ हिंदी में थी, पर मैंने इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश करी। पर आज मैंने क्या सोचा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। तो आज की वीडियो बायलिंगुअल है, तो प्लीज़ वीडियो को एंजॉय करो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पॉज करना है। पॉज करके आपको क्या करना है, पॉज से आपको ये होगा कि आपको क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा आपको कितना आता है। तो प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को सोल्व खुद से ज़रूर करें, फिर मेरी अप्रोच देखें। इसमें देखो, आपको दिया गया है एक पाई चार्ट। पाई चार्ट में कहा है कि द नंबर ऑफ बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इन 6 ईयर्स, यानी ये 6 साल में एक कंपनी के द्वारा बल्ब्स बनाए गए हैं। ठीक है, कितने कितने बनाए हैं वो इसमें देख सकते हो पहचान कर। किसी ने 10% बनाए, किसी ने 20%, किसी ने 30%, पर टोटल ये 100% है। ठीक है, 100% बनाए गए हैं 6 साल में। पर यहाँ पे क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स मैन्युफैक्चर इन 6 ईयर इज 1 लाख। यानी इसका मतलब 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 1 लाख के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 1000 के बराबर। क्लियर। अब यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर इन ईयर Y3 और Y5। यहाँ पे Y5 नहीं लिखा, इंग्लिश में लिख लेना। Y3 और Y5 के बीच की आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे Y5 ये है और Y3 ये है, तो Y3 ये वाला है और Y5 ये वाला है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है। 30 में से 14 गए तो 16। 16% की वैल्यू क्या होगी, अगर 1% किया जा रहा है तो 16 की क्या हो जाएगी, 16,000। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बिल्कुल फास्ट। तो इसी तरीके से मैं आपको करना सिखाऊंगा। और देखो, 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए का मतलब 3/10 ए इज इक्वल टू 50% ऑफ के, यानी आधा। और यहाँ पे के लिखना है, के की जगह हम डायरेक्ट 72 लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दी है। फिर इसको डिवाइड करेंगे 36, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 10 की मल्टीप्लाई 12 में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 120। फिर इसने कहा है कि वैल्यू बतानी है 15% ऑफ ए, यानी 15% बताना है ए का। तो ए का 15% करेंगे। ठीक है, 5 3 15 और नीचे ये 20, और इससे ये कट जाएगा 6 टाइम में, और 6 3 18, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, सम ऑफ 84,000। मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा तो आप मैनेज कर लेना वीडियो को स्लो करके, क्योंकि हमें फास्ट करना है थोड़ा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है। तो पी क्यू आर में डिवाइड कर दिए कितने, 84,000 रुपये। ठीक है, सम ऑफ 84,000 रुपये। ठीक है, वो किस में डिवाइड कर दिए, पी क्यू आर में। और किस रेशियो में डिवाइड करें, 2x 5x और 7x। ठीक है, हमें नहीं पता कितने कितने करें, पर रेशियो पता है। इसके बाद पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू कितनी है, 2 और 5 7, 7 और 7 14x, यानी 14x किसके बराबर है, 84,000 के बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x 6,000 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या दिया है कि ये कह रहा है कि इफ ईच ऑफ देम हैज रिसीव्ड RS 100 लेस, यानी हर एक को अगर हम 100 रुपये कम देते हैं तो उसके बाद क्या मिलता है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव बाय क्यू एंड आर। यानी 100 रुपये काटने के बाद, ठीक है, उनकी रेशियो बतानी है, किन किन की, क्यू और आर की। तो पहले इनकी पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं, उनका पूरा सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये 5x लिखा है, तो x की वैल्यू 6,000 है, तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 30,000। फिर इसके बाद ये 7x है, तो 7 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 42, फिर 3 जीरो। अब इनमें ये कह रहा है कि 100 रुपये कम देते हैं, तो अगर ये रिसीव करते हैं 100 रुपये कम, तो इनकी रेशियो बताओ सिर्फ क्यू और आर की। तो सिर्फ क्यू और आर की रेशियो बतानी है, तो हम इनको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे हमें पता चला ये आया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 299 और 419 आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को सोचता हूँ पहले ऑप्शन से ही हो जाए, तो आपको देखो किस अप्रोच से करना है। अगर यहाँ पे तो खैर दिक्कत है, देखो साइड ऑफ ट्रायंगल यानी साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:5:8, यानी एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी रेशियो 5:5:8, यानी दो साइड सेम एक अलग। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड सेम होती है, यानी ये और ये सेम और नीचे वाला बेस अलग। अब यहाँ पे ये कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको क्या बताना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है? सभी को पता है पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब सभी साइड का सम। सभी साइड का सम कितना आ रहा है यहाँ पे? 18x, यानी 18x यानी जो भी पेरीमीटर होगा वो 18 इंटू एक्स, एक्स कुछ भी हो पर 18 का मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पे सभी नंबर अलग होते हैं ऑप्शन में और एक 18 का मल्टीपल होता है, यानी एक भी नंबर 18 से डिवाइड होता है, मान लो 432 18 से डिवाइड होता है और बाकी कोई भी डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। पर यहाँ पे ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो और भी नंबर हो रहे हो पर ये दो तो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जब इतने कंफ्यूजिंग यहाँ पे आ गए ऑप्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन सोल्व भी करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, पर हीरोन्स फॉर्मूला से आसान यहाँ पे एक चीज है, वो है b/4 4a² माइनस b²। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? हीरोन्स फॉर्मूला से ही आया है। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है किसके लिए? जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम हो और एक अलग हो, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो b यहाँ पे 8x अपॉन 4, फिर 4 इंटू a² मतलब 5x का स्क्वायर यानी 25x², फिर माइनस b²। b क्या है यहाँ पे? 8x, तो 8x का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64x²। फिर इसके बाद इसको कट कर देंगे, 2x आ जाएगा। और यहाँ पे एरिया किसका आना चाहिए? ट्रायंगल का, तो 6912, यहाँ पे 2x आ गया और इसके बाद ये अंडर रूट, ये 100x² हो जाएगा और ये माइनस 64x², यानी कहीं ना कहीं 36x² आ जाएगा। फिर 2x और 36 का क्या आ जाएगा? अंडर रूट 6x, फिर यहाँ पे 6912। अब इसको आगे सोल्व करते हैं इस साइड, 6912 इज इक्वल टू 12x²। इसको कट करने के बाद 576 इज इक्वल टू x² आया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 576। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 24। ये आपको अंडर रूट भी याद होने चाहिए कम से कम 30 तक, तभी आप स्पीड कर सकते हो, स्पीड में क्वेश्चन कर सकते हो। तो x की वैल्यू 24 आ गई, तो यहाँ पे 24 रखेंगे। 8 4 जो 32, यानी लास्ट में 2 आ रहा है और ऑप्शन यहाँ पे 2 वाला सिर्फ यही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी में 2 है नहीं और आपको पूरा मल्टीप्लाई करना भी नहीं है, टाइम इस तरीके से ही बचाना है। आगे देखते हैं, ये फिर आपको एक बार ग्राफ दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस O6। यहाँ पे O6 को देखते हैं, O6 ये रहा और इसमें कितने बंदों ने रिजाइन किया? 22। ये पूछ रहा है ये कितना परसेंटेज, व्हाट परसेंट फ्रॉम द ऑफिस O2, यानी O2 कहाँ पर है? ये रहा। तो O2 का कितना परसेंट है? तो O2 का कितना परसेंट है देखते हैं। जिसका परसेंट पूछा है उसको नीचे लिखते हैं इंटू 100। 4 3 12 और ये 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ जाएगा और फिर उसको 3 से डिवाइड करना है, ये वाला। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, फिर यहाँ पे 2 5 और 3 8 जा 24। तो इसमें भी आपको पूरा सॉल्व नहीं करना क्योंकि 18 मिल गया, कहीं भी 18 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसके आगे आपको सोल्व नहीं करना। इसी तरीके से आपको टाइम बचाना है और ये चीज़ें मैं आपको सिखाता चलूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते जाओ, बस आप पेपर में एकदम पेपर हलवा बना के उसको खा जाएंगे एकदम। अब देखो इसमें किस तरीके से मैं अप्रोच रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ सोल्व करने लग जाओ, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन देखा, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन देखकर ही आपको पता चल जाता है नहीं ये ऑप्शन का आंसर हो ही नहीं सकता, तो एलिमिनेट करना होता है, उसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो वो आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। बाकी मैं अपनी चैप्टर वाइज वीडियो निकालूंगा तब आपको बताता चलूंगा। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मंथ M4। तो M4 पे फोकस करो डायरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से करना है। M4 पे फोकस करने के बाद आपको पता चला यहाँ पे 2400 बुक सोल्ड हुई थी, यानी बेची गई थी। और द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पर मंथ, तो टोटल इनका एवरेज निकालना है जो भी 6 मंथ में बेची गई हैं। तो 12 और 16 कितना हो गया? 28। 20 और 24 कितना हो गया? 44। 27 और 30 कितना हो गया? 57। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं। इन सभी को ऐड करने के बाद हमें पता चला 19121 आ गया, ठीक है। 129 और सभी के पीछे 0 00 है तो 00 लगा दिया। तो
तो इन सभी का सम कितना आया 12900। हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर 6, तो 6 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 2150, ये नंबर मिला। तो इसमें कहा था डिफरेंस बताना है किसका, मंथ 4 का और इसके एवरेज का। तो मंथ 4 का ये रहा और एवरेज ये रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है 2400 में से 2150 जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए 250। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखो दो ट्रेन दी गई हैं, दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। दो ट्रेन हमारे पास, एक ए है और एक बी है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक इस तरफ तो दूसरी भी इसके पीछे पीछे। तो एक की स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आ रहा है तो दूसरे की स्पीड क्या है 110 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ इससे क्लियर हो रहा है कि जो ए वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कम है और जो बी वाली है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बी वाली इसको कभी ना कभी तो पकड़ेगी। तो यही इसने पूछा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, यानी वो किस टाइम इसको क्रॉस कर देगी। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस तो पता नहीं है पर ट्रेन की लेंथ पता है, तो लेंथ से ही हम डिस्टेंस बना देंगे। किस तरीके से, इन दोनों को ऐड करके। तो दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 800, क्योंकि 450 350 को जोड़ के 800 ही आता है। उसके बाद जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होती है तो आपको क्या करना होता है, दोनों के स्पीड का डिफरेंस निकालना होता है। तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस कितना है 110 माइनस 30 80। ठीक है। अब यहाँ पे काटने के बाद आंसर आ गया डायरेक्ट 10, पर ऑप्शन में तो है नहीं, तो कहाँ पर मिस्टेक हुई, तो मिस्टेक को भी पहचानना है। मिस्टेक यहाँ पर हो गई कि ये 80 मीटर है और यहाँ पे जो 80 ये जो आया ये हमारा किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में करना होता है, क्योंकि सेम यूनिट करनी जरूरी है तभी आंसर सही आता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/8 ओ सॉरी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं नीचे आएगा ये 5/18, तो इसको कट करूंगा और 18 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 18 दूनी 36, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब हमारे पास देखो इस टाइप के क्वेश्चन हर बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। पिछली वीडियो में देखोगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन था पर थोड़ा अलग था, तो इसलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन करना सीखो। एक्स और वाई, दो पाइप हैं एक्स और वाई, एलोन कैन फिल अ टैंक fill an empty tank in 105 minutes and 140 minutes रेस्पेक्टिवली। यानी x और y दो क्या है हमारे पास पाइप्स हैं। ठीक है, एक भर रहा है 105 मिनट में, दूसरा भर रहा है उसको 140 मिनट में। पर एक पाइप जेड भी है जो कि एट द रेट ऑफ 4 गैलोन्स पर मिनट उसको खाली कर रहा है। यानी एक जेड है, यानी एक तरीके से छेद हुआ पड़ा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि खाली कर रहा है टैंक को। ठीक है, यानी माइनस में पहुंचा रहा है, माइनस में पहुंचा रहा है, पर किस तरीके से 4 गैलोन। ठीक है, मैं जी लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, इससे समझ जाना, पर मिनट। ठीक है, 4 गैलोन पर मिनट, यानी एक मिनट में 4 गैलोन। 4 गैलोन समझ में नहीं आ रहा तो लीटर मान लो। ठीक है, ठीक है, गैलन समझ में नहीं आ रहा तो लीटर मान लो। तो 4 गैलन कितने में कर रहा है, एक मिनट में खाली। इससे अभी हमें मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे इस बात को। इफ पाइप एक्स वाई जेड आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों को एक साथ ओपन कर देते हैं तो क्या होता है, वो 84 मिनट में भरता है। 84 मिनट में देखो, अकेला x तो भर रहा था 105 मिनट में, y भर रहा था 140 मिनट में, अगर तीनों को एक साथ खोल दें तो समय कितना लग रहा है, और कम लग रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं z उसको खाली भी कर रहा है। तो अब देखो इससे क्या फायदा मिलेगा आपको। इसको सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना आना चाहिए, तो मैं ये समझ के ही वीडियो बना रहा हूँ, आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो इसका एलसीएम आएगा 420। तो एलसीएम सभी को निकालना आता है, तभी मेरी वीडियो पर आए हो आप। तो 420 आ गया। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 और इसको डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 5। क्लियर। अब यहाँ पे x और y दोनों की एफिशिएंसी ऐड करने पे आपको मिल रहा है 7, क्योंकि 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 दोनों की एफिशिएंसी ऐड करने पे कितना मिल रहा है, 7। पर तीनों की एफिशिएंसी ऐड करने पे, एक सेकंड में चेंज कर लेता हूँ कलर, तीनों की एफिशिएंसी ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 5। दो की एफिशिएंसी ऐड करने पे 7 मिला और तीनों की ऐड करने पे 5। इसका मतलब कहीं ना कहीं जेड की क्या है -2, तभी ये क्या आ रहा है 7 - 2 5। तो यानी -2 के हिसाब से वो क्या कर रहा है, यानी एक मिनट में -2 मतलब घटा रहा है वो, मतलब कम करता जा रहा है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी -2 है।
अब हमें क्या करना है, वो देखना है कि इस टैंक को कितने मिनट में वो खाली करता है। तो 42 डिवाइड बाई -2 यानी वो 210, ठीक है, 210 मिनट में खाली कर देता है। 210 मिनट में क्या कर देता है, इस टैंक को खाली कर देता है। इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 420 हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है वो अब देखते हैं। तो अब वो जेड बताएगा। जेड कैसे बताएगा, वो कह रहा है कि मैं 4 गैलन खाली कर देता हूँ 1 मिनट में, पर हमने जब निकाला हमें पता चला ये खाली करता है 210 मिनट में पूरा टैंक, ठीक है। जब 1 मिनट में ये 4 गैलन खाली करता है तो 210 मिनट में कितने गैलन खाली करेगा, वो 4 से मल्टीप्लाई करने पे पता चलेगा, जो कि पता चला 840 गैलन, ठीक है। 840 गैलन यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको वॉल्यूम निकालनी है। तो आप देख रहे हो लेवल किस तरीके का आ रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आती है ट्रेन की दोबारा बारी। अब ट्रेन के क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेन ट्रेवल करती है 10% फास्टर देन कार। यहाँ पे एक कार है और एक ट्रेन है। पिछली बार भी कार ट्रेन का क्वेश्चन आया था। तो देखो ट्रेन क्या करती है 10% फास्ट, यानी अगर ये 10x है तो ये क्या हो जाएगी 11x। अब ये 10 और 11x कैसे आया एक बार फिर भी बता देता हूँ मैं। 10% होता है ये, ठीक है। तो नीचे 1/10 यानी ये 10% है, ठीक है। 10 का 10% 1 आ गया। अगर कार की स्पीड 10 है तो एक ऐड हो जाएगी, रेल की हो जाएगी 11, ठीक है, 11x। अब ये कह रहा है बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी, ठीक, 140 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बता रहे हैं, एक ए से बी तक के बीच का 140 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेम टाइम पे पहुंचते हैं। सेम टाइम पे पहुंचने का मतलब ऑन द वे द ट्रेन टेक्स 10 मिनट्स फॉर स्टॉपिंग एट द स्टेशन, यानी ट्रेन जो है बीच में 10 मिनट के लिए रुक जाती है। तो देखो 140 किलोमीटर जा रही है, अगर कार जाती है अपनी स्पीड से 10x माइनस ट्रेन जाती है अपनी स्पीड से तो 11x, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 मिनट का। और 10 मिनट को घंटे में लिखना है क्योंकि यहाँ पे हम आर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है और किलोमीटर के नीचे जो टाइम आएगा वो घंटों में ही आएगा, यानी आर में आएगा। इसलिए मैंने ये, एक सेकेंड, इसलिए मैंने ये क्या लिया है 60 से डिवाइड किया है। 60 से डिवाइड करने का मतलब ये 10 मिनट से किस में कन्वर्ट हो गया, आर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको ये सोल्व करना है। ये कट गया 1/6 आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा 110x और यहाँ पे 1540 माइनस 1400 इज इक्वल टू 1/6। इन दोनों को माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिलेगा, एक सेकेंड, इन दोनों को माइनस करने पे 140 मिलेगा, यानी 140 और यहाँ पे 110x इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे आई है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो 14 6 84, 84 अपॉन में 11, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 84 अपॉन में 11। हमें यहाँ पे बताना क्या है, ट्रेन की गति क्या है। ट्रेन की गति क्या है 11x, तो 11x और x की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 84 अपॉन में 11, तो आपको आंसर दिख ही गया होगा 84, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। तो डी ट्रिपल एस बी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कुछ ना कुछ वो यहाँ पे दे देगा सिंप्लीफिकेशन, फिर बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालते हैं यहीं से। 9 को 1 में ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 को 1 में मतलब 9, इसको मैं लिख ही देता हूँ 1 + 1 अपॉन 1 + 1 1 + 1 अपॉन 9, ठीक है। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 हो जाएगा और 9 और 1 10, ठीक है। इसको गायब कर देते हैं इरेजर से, यहाँ पे 10/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा और ऊपर 9 पहुंच जाएगा। फिर इसी तरीके से इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये 19 हो जाएगा और 10 फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1 + 10/19, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और यहाँ प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 29/19। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 29/19। अब इसको इरेज कर देते हैं। बी की भी इसी तरीके से निकालनी है। अगर आप साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो तो आप खुद भी बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। तो बी की वैल्यू क्या होगी,
तो b की वैल्यू भी इसी तरीके से निकालनी है, 3 + 2, 2 + 1/2, 2 2 जा 4, 4 और 1 ऐड करेंगे 5, यानी 5/2 आ जाएगा। 5/2 आने के बाद इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 4, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। फिर इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 5 जा 15, तो 15 + 4 और नीचे का जो 5 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/19। क्लियर। तो b की वैल्यू कितनी होगी ये, और a की वैल्यू ये हो गई। हमें निकालना क्या है, 19 × a + b। पहले a + b निकाल लेते हैं। a + b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 34/19, ठीक है। ये आ गई हमारी a + b की वैल्यू। पर हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 19 से। 19 से मल्टीप्लाई करने पे 19 कट गया, आंसर a आ गया। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक बार रीड करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लेंथी होते हैं बहुत लोग इसको देखकर डर जाते हैं। पर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को ही आराम से पढ़ना है और समझना है ये क्या कह रहा है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में सिर्फ आपको पढ़ के बस लिखते जाना है। सुरेश वॉज प्रोमिस्ड टू रिसीव अ पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ 1801 मोबाइल फोन फॉर 1 ईयर फ्रॉम अ कंपनी। यानी एक तरीके से इस, एक सेकंड मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ, तभी थोड़ा करने में आसानी होगी, ठीक है। ये हो गया छोटा सा। हाँ, जो सुरेश है ना उसको क्या मिलता है, एक तरीके से 1800 रुपये मिलते हैं और एक फ़ोन मिलता है। फ़ोन की हमें नहीं पता कीमत क्या है, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर, एक्स मान लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि ड्यू टू सम रीजन आफ्टर 8 मंथ वो जॉब छोड़ देता है, यानी कुछ रीजन की वजह से 8 महीने बाद वो जॉब छोड़ देता है, ठीक है। और ये 1 साल के लिए मिलता है, ये भी याद रखना। ये कितने साल के लिए मिलता है, 1 साल के लिए। 1 साल का उसको इतना गिफ्ट मिलता है, एक तरीके से पेमेंट, यानी 1800 रुपये मिलते हैं और एक एक्स यानी एक फ़ोन मिलता है। शायद सैमसंग कंपनी में काम कर रहा होगा, इस वजह से सैमसंग का फ़ोन मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एंड रिसीव्ड अ पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेस 1100, ठीक है। जब वो जॉब छोड़ देता है 8 महीने बाद, तो उसे पेमेंट मिलती है सिर्फ 1100। कहीं ना कहीं घाटा होगा, क्योंकि 1 साल का बॉन्ड था, 1 साल कंपनी में काम करेगा तभी 1800 रुपये और एक फ़ोन मिलेगा। पर उसने 18 महीने 1 साल काम नहीं किया, सिर्फ 8 महीने बाद जॉब छोड़ दी, तो उसकी सैलरी क्या कर दी उन्होंने, 1100 रुपये कर दी। 1100 रुपये प्लस मोबाइल यहाँ पर सेम था, उन्होंने मोबाइल में कोई कटौती नहीं की, मोबाइल वही दिया जो उसे देना था। इफ ही सेल्स द मोबाइल टू हिज फ्रेंड एट द प्रॉफिट ऑफ 65%, यानी वो क्या करता है, अब इस फोन को अपने दोस्तों को बेच देता है। सैमसंग के लोग भी ऐसे ही करते हैं यहाँ पर मतलब नोएडा में, ठीक है। उनको गिफ्ट मिलता है और वो बेच देते हैं अपने दोस्तों को थोड़े प्रॉफिट में, क्योंकि उनके पास तो पहले ऑलरेडी फ़ोन होता है, उन्हें फ्री में मिलता है, तो वो उनसे पैसे ले लेते हैं। तो इसी तरीके से इस बंदे ने भी काम करा। इसने जो अपना फ़ोन था वो अपने दोस्त को बेच दिया 65% के प्रॉफिट पर। तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन फॉर सुरेश, यानी सुरेश ने कितने रुपए में उसको बेचा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए वो फोन कितने का है, तभी आप ये बता पाओगे कि वो कितने रुपए का बेचा गया, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे की वारदात। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये जो इसको रुपए मिले ना 1100 प्लस एक्स, ये कितने दिन के हैं, ये मान लेते हैं हम, आप इसके ये मिले हैं, यहाँ पे लिखा है एक मतलब 8 महीने के, ठीक है। ये 8 महीने के मिले हैं, तो 8 से डिवाइड कर देता हूं मैं। 8 से इसलिए डिवाइड कर देता हूं, एक महीने का पता चल जाएगा कि एक महीने में कितना मिल रहा है इसको, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि एक साल में मिलने थे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक महीने में कितने मिले। तो दोनों के एक महीने कहीं ना कहीं बराबर होंगे। क्लियर, या आपको अब आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद मैं इसको काट देता हूँ। 4 3 12, 4 2 8, यहाँ पे मैंने एक एक महीना करा है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो जब इस 2 की 1800 में मल्टीप्लाई होगी तो ये 3600 हो जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू इसकी 3 की जब इसमें होगी तो 3300 प्लस 3x, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300, और 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। x क्या था यहाँ पे x था जितने रुपए का वो फ़ोन था, तो हमें पता चल गया भाई 300 रुपये का फ़ोन है, काफ़ी सस्ता है, ठीक है।
अब उसने 65% के प्रॉफिट में बेचा। 65% के प्रॉफिट का मतलब ये हो गया, यानी 100 रुपए की चीज उसने 165 में बेची। ठीक है, इससे ये कट जाएंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई करनी है 165 में, तो क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या लग रहा है आपको? 165 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 5 15 हासिल लगा 1, 3 6 18 और 1 9। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 495। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन अमाउंट बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सी आई का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो सी आई का एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का, वो फॉर्मूला ये है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पे टाइम। तो ये कहना चाह रहा है जो अमाउंट है वो 3 गुना हो गई, यानी जो अमाउंट है ये कितनी गुना हो गई? 3 गुना हो गई। तो लिख देते हैं 3 गुना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 3p हो गई। यानी पहले p थी, अब 3p हो गई। कितने साल में हो गई? 4 साल में। तो टाइम की जगह क्या लिख लो? 4 साल। अब ये कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स एट द सेम रेट। ठीक है, यानी रेट सेम है, रेट में कोई गड़बड़ी नहीं करी। वो कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी 9 गुनी कब हो जाएगी? ठीक है, ये बतानी है। अगर रेट सेम है तो 9 गुनी कब हो जाएगी, यहाँ पे टाइम बताना है अब आपको। अब टाइम किस तरीके से लिख लेगा? अब इसको आपको डिवाइड करके पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये 9p और यहाँ पे क्या है, ये 3p। तो 9p को किस तरीके से लिखना है? अब देखो इसको पहले कट कर देना है, कट कर दिया तो यहाँ पे आपको पता चला 3 इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट यहाँ पे r की पावर लिख लेते हैं 4। ठीक है, r की पावर 4 और यहाँ पे 9 इज इक्वल टू r की पावर लिख लेते हैं t। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास 9 है ना, उसको क्या लिख सकते हैं आप? 3 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो t है ना वो भी दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगर यहाँ 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगता है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का लगता है, फिलहाल प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे 2ab बनाना होता है इस वाले को। 2ab कैसे बनेगा? 2 इंटू 5 कर देंगे इंटू अंडर रूट 5। तो ये क्या हो गया? इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया इस फॉर्म में। ये a हो गया, ये b हो गया, ये 2 है ही। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास देखो b क्या है, ये रहा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5। और a क्या है यहाँ पे? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। और 25 और 5 कितना आ रहा है? 30। देखो ये सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे a क्या है? 5 और अंडर रूट 5 क्या है? b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर। तो यही वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सर्कल की बारी आई। एक हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल थोड़ा छोटा बन गया, इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। इसके बाद सर्क्यूमफ्रेंस जो दिया है, ठीक है, सर्क्यूमफेरेंस दिया है इसका इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। एक पैरेललोग्राम भी बना लेते हैं। सभी चीज बनाते चलो, सोल्व करते चलो। PQ यहाँ पे 36 है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड SR इज 20। PQ और SR के बीच का डिस्टेंस है भाई 20। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन PS एंड QR। PS ये वाली और QR यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये। ठीक है, तो D ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें, ये इससे पता चलेगा सर्क्यूमफ्रेंस से। तो जो भी गिवन है उसको लिखते रहते हैं। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या दे रखा है? 2πr। ठीक है, ये सभी को पता है सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। वो किसके इक्वल है? वो है आपका पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है? अगर ये 36 है तो भाई ये भी 36 होगी। क्यों? क्योंकि सामने की साइड बराबर होती है। ये हमें नहीं पता, ये बी भी ले लेते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2a प्लस बी। तो 2 पाई
और R कितना है 21, और यहाँ पे फिर दोबारा 2, फिर यहाँ पे A क्या है 36 और B क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 3 जा और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 66 इज इक्वल टू 36 प्लस B। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30 आ जाएगी। B की वैल्यू 30 आई, इसका मतलब ये वाली साइड 30 और ये वाली साइड भी 30। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है हाइट। तो ये फॉर्मूला सभी को पता है, हाइट निकालने का क्या होता है L इंटू यानी बेस इंटू हाइट ले लो, यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस अगर इस वाले से लें तो 36 इंटू 20 हो जाएगा, यानी 36 इंटू 20। इसी तरीके से इस वाले को बेस लूं तो ये बेस 30 हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी d। ठीक है, 30 इंटू डी, यानी डिस्टेंस ले लो या हाइट ले लो एक ही बात है। अब इन दोनों को कट करते हैं, ये 2 और ये 3, तो 3 से ये कटेगा 3 1 2 और 12 इंटू 2 24। तो आपको ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, यानी 3/4 और 5/6 और 6/7। जब कभी भी HCF निकालने को आए वो भी फ्रैक्शन का, तो समझ लेना ऊपर वाले का HCF निकालना और नीचे वाले का LCM। ऊपर वाले सभी के बीच का डिफरेंस आप ये आपको दिख रहा है, सभी नंबर भी अलग है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF आ जाएगा 1 और LCM इन तीनों को क्या आएगा वो आप निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। 2 2 3 7, 3 7 जा 21, 21 4 जा 21 4 जा कितना होगा बताओ 84। ठीक है, 84 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्राइस ऑफ ओनियन। देखो इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको क्लियर याद रखनी है। अगर इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो, प्राइस ऑफ ओनियन इज रिड्यूस बाय 40%। जब बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन आए ना जिसमें पूछे न्यू और इनिशियल प्राइस, कब, जब रिड्यूस हो जाए या इंक्रीज हो जाए। तो देखो करना क्या है, न्यू प्राइस के लिए सॉरी न्यू प्राइस के लिए क्या करना है आपको, जितनी परसेंट दी है वो आगे लिख लेनी है, यानी 40/100। क्लियर। और जो आपको ये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है, यानी 8 kg ओनियन एक्स्ट्रा फॉर कितने रुपए में 480 में, वो एज इट इज रेट यहाँ पे लिख लेना है और उसके नीचे जो केजी यानी जितना भी उसका वेट है वो नीचे लिख लेना है। ठीक है, इस अप्रोच से करना है आपको। ये शॉर्ट ट्रिक मैं इसमें बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, फिलहाल मैं शॉर्ट ट्रिक से ही सोल्व कराऊंगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 24 आ गया। तो न्यू प्राइस कितना आ गया 24। तो आगे तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 24 तो यहाँ आ गया। ठीक है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ ओल्ड प्राइस निकालने के लिए क्या ट्रिक होती है। ओल्ड प्राइस निकालने के लिए ट्रिक ये होती है, 40 तो यहीं लिखा जाएगा, पर इसके बाद ये कह रहा है रिड्यूस हो गया। रिड्यूस कितना हो गया 40%, तो रिड्यूस होकर बचा कितना 60। ठीक है, वो नीचे लिखा जाएगा, बस इसमें इतना डिफरेंस है। बाकी 480 और यहाँ पे 8 सेम लिखा जाएगा, यानी इसको जब कट करूंगा मैं 60 आ जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 60 से, आंसर 40। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप यहाँ तक सोल्व करके भी इसको कर सकते थे, पर फिर भी मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3/8, 5/7, 19/25 और 16/21, इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है ये बताना है। तो इसके लिए भी देखो आपके पास ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 7 जा 21 और 8 5 जा 40, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला ये बड़ा आ रहा है, मतलब 3 7 जा 21 आ रहा है और 8 5 जा 40 आ रहा है, तो ये वाला बड़ा है ना, तो इसमें ये वाला बड़ा है, इसको काटो। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करते हैं, ये 125 आएगा और ये कितना आएगा 153 आएगा कहीं ना कहीं, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये 400 आएगा और 19 की 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 191, 9 2 18, यहाँ से लगा 1। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा डी करेक्ट। कौन सा मिलेगा, ये वाला। ठीक है, 16/21 यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि इसकी जब इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे 3 आ रहा है जो कि 399 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे इधर क्या मिल रहा है 400, तो 400 वाला ये वाला बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिक्सचर वाला है। देखो मिक्सचर वाले बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, एक एसिड है और एक वाटर है। एसिड और वाटर की जो रेशियो दी है वो 7 और 5 की दी है, यानी ये 7 है और ये 5 है।
14 लीटर अगर ऐड करते हैं वाटर, ठीक है, 14 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, वाटर ऐड हो रहा है, इसका मतलब एसिड तो जैसा है बेचारा वैसे ही रहेगा। देन द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम 4:3, यानी 4 और 3 हो जाती है, 4 और 3 हो जाती है, पर यहाँ तो पहली ही अलग है, तो ये दोनों तो सेम होनी चाहिए ना। अगर ऐड हो रहा है, ऐड सिर्फ वाटर हो रहा है तो वाटर अलग हो सकता है, पर ये दोनों सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो बनाओ सेम, ठीक है, समान बनाना पड़ेगा, अगर है नहीं तो। किस तरीके से बनाएंगे, एक सेकेंड, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4 7 जो 28, और नीचे ये भी क्या हो जाएगा 28, ठीक है भाई। अब ये कितना हो जाएगा 5 4 जो 20, और ये हो जाएगा 3 7 जो 21। तो कहीं ना कहीं देखो आपको एसिड दोनों में अब सेम है, और वाटर पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। कितना हो गया ज़्यादा एक एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक ज़्यादा हो गया, पर यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि 14 लीटर ज़्यादा हो गया, यानी 14 लीटर ऐड करा है। हमने तो यहाँ 1 लीटर ऐड करा है, पर क्वेश्चन वालों ने कितना ऐड कर दिया 14 लीटर, तो एक की वैल्यू 14। तो यहाँ पे टोटल पूछा है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द मिक्सचर, ठीक है, यानी मिक्सचर में एसिड की कितनी क्वांटिटी थी। तो 28 28 56, 56 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके देखो। एक अच्छा एसिड की पूछी है, टोटल नहीं पूछा, सिर्फ एसिड की पूछी है, तो 28 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 14 से, ठीक है, 28 की मल्टीप्लाई 14 से तो आपको 8 4 जो 32, 4 2 जो 8, 8 और 3 ये आ जाएगा 182, तो 392, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल नहीं पूछी, इसमें सिर्फ क्वांटिटी ऑफ एसिड पूछी है, तो एसिड तो सिर्फ इसमें ये वाला पूछा है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐड किया था ना बाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, या इसके बाद एक और है, देखते हैं। यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है, यानी ये एमआरपी है, ये एसपी है, क्लियर। इसके बाद ये पूछा है रेशियो बताओ डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है, जितना इनके बीच का डिफरेंस होता है, कितने में उसको बेचा उसको डिस्काउंट देकर, ठीक है, यानी माइनस करके। तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं पहले, माइनस कर दो जो भी एमआरपी है उसमें से एसपी, ठीक है। तो हमें माइनस करने पे पता चला 5 1, ठीक है, यानी ये आ गया डिफरेंस। तो इसमें रेशियो पूछी है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ये आ गया, और ऑन दिस चेयर यानी ठीक है, टू द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस चेयर, यानी इसकी और सेलिंग प्राइस ये है। तो इन दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी ये आ गया अब डायरेक्ट। तो इसको कट करते हैं, 5 5 से दोनों कट हो सकते हैं, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, और 5 2 जो 10 के बाद ये 5 4 जो 20, और 5 3 जो 15, ठीक है। 5 1 जो 5, फिर 0, और 5 1 जो 5, और 5 7 जो 35, यानी आंसर ये आ रहा है। जब यहाँ तक आंसर आ जाए ना तो ये समझ लो फिर यहाँ तक भी टिक कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ऑप्शन में दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो 3 की पावर 11 सभी में कॉमन हो जाएगी, 3 की पावर 11 कॉमन है तो यहाँ 1 बचेगा, और अंदर जब 3 की पावर 11 ले ली तो यहाँ पे 3 बचा, 3 की पावर 11 कॉमन ले ली तो यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 बची, और आगे 3 की पावर 3 बची, क्लियर। इन सभी को ऐड करेंगे तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, और 3 3 जो 9, और 3 की पावर 3 27, इन दोनों को ऐड करेंगे 13, 13 और 27 क्या हो जाएगा 40, तो 3 की पावर 11 इंटू 40, ठीक है। अभी कह रहा है इनमें से नॉट डिविजिबल बाय, यानी किससे डिवाइड नहीं हो सकती। चेक करते हैं किससे डिवाइड नहीं हो सकती, 7 से तो नहीं हो सकती, आंसर तो क्लियर दिख रहा है आपको, 7 से तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता ना 7 से डिवाइड, और नहीं 40 हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 से हो सकता है, कौन 40 नहीं हो सकता, पर 40, अब देखो इसको 3 इंटू 40 लिख के 3 की पावर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आ जाएगा, 120 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 10, तो 12 से कट हो सकता है डिवाइड, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 10 से तो बेचारा हो ही जाएगा क्योंकि 0 लग रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल ही गया शुरू में ही, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये अप्रोच थी, थोड़ी स्पीड तेज हो सकती है, आप वीडियो को आराम आराम से देख सकते हैं, पर इसी अप्रोच के साथ आपको वीडियो क्या आपको पेपर भी इसी अप्रोच के साथ करना है, इसी स्पीड के साथ। यहाँ पे मैं समझाता चल रहा हूँ, पर स्पीड यही रखनी है, यही स्ट्रेटेजी, यही अप्रोच के साथ करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जिसने भी मेरी वीडियो इस अंतिम क्षण तक देखी है। अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो मिलेगी, आप टॉपिक बताएं, कमेंट करें
किस तरीके का आपको ये वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को।